हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय अ वाटर मॉलिक्यूल इज, कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ हाइड्रोजन एटम व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है, द interaction between them is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये पहले से भी किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम बात करें यहाँ पे क्या, कि वाटर हमारे पास है, तो वाटर का जो हाइड्रोजन होगा ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन हमारा हो गया, हमारा दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया, या हमारा क्लोरीन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ मोस्टली जो है, जब इस जो है ये जो क्या कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये इनके साथ जब इंटरेक्शन शो करता है, इस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? H2O। H2O में ऑक्सीजन क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। अब यहाँ पे देखें, जो ये ऑक्सीजन है इसके पास भी क्या है? दो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इसके ड्रॉ कर लेते हैं। एक लोन पेयर तो इधर हो गया, एंड सेकेंड लोन पेयर हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा हाईलाइट कर ले। एक ये लोन पेयर हो गया, एंड एक सेकेंड वाला ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो क्या होगा, अगर हम कहें यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आता है इस तरह से, ठीक है ना, इसके पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा ना, इसके पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। इसको हमने ऐसे दिखा दिया है। तो इन दोनों में से किसी भी लोन पेयर से इस हाइड्रोजन एटम का इंटरेक्शन हो सकता है। सिमिलर मैनर में एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसके पास भी ऑक्सीजन होगा, उसमें भी ऑक्सीजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। ठीक है, उसका दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या हो सकता है? इंटरेक्शन हो सकता है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना, दो हाइड्रोजन जो है बॉन्ड्स तो ये हो जाएंगे हमारे। इसी तरह जो ये हाइड्रोजन जो मेन हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसको मैंने रेड इंक से बनाया है, इसमें जो लोन पेयर्स हैं ये भी तो जो है किसी दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलर मैनर में जो यहाँ पे एक जो फोर्थ मॉलिक्यूल होगा वाटर का, उसका हाइड्रोजन एटम और जो ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर है उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है एक वाटर मॉलिक्यूल जो कर सकता है, ये पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल था ना, रेड वाला, तो ये कितनी कर सकता है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, देन 4, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? 1 molecule of water can form 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। वही हमसे पूछा गया था बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।